तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कांगजिंग मार्शल एकेडमी की लीडर ली शुआन लिनफ्यू को ब्लडशेड हॉल के लीडर से बचा लेती है। वो लिनफ्यू को अपने सेक ले जाना चाहती थी ताकि लिनफ्यू डिवाइन रेस के गॉड से बची रहे। साथ ही साथ ली शुआन ने युनहाओ को भी एम्परर ग्रेड के एलिक्सर्स प्रोवाइड किए ताकि युनहाओ कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर पाए। अब युनहाओ का अगला टारगेट था सोल फ्रूट को हासिल करना, तो सीधे बाइहान सिटी की तरफ रवाना हो गया। इसी इलाके में उसे किरिन इनेट फायर की भी तलाश करनी थी ताकि वो अपने हेवनली सोर्ड को फोर्ज कर पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ब्लडशेड हॉल का सीन दिखाया गया, जहां पर एक सिपाही अपने लीडर को बता रहा था कि लियोन सिटी से आपसे कोई मिलने आया है। तो लीडर भी उस बंदे को अंदर दाखिल होने की इजाजत दे देता है। वो कह रहा था कि उस ली शुआन ने मुझे बुरी तरह से घायल किया, मैं जल्द ही उससे इसका बदला लूंगा। और उतने में ही वहाँ पर लियोन सिटी का वो बंदा पहुँच जाता है। उस लीडर के सामने नील करते हुए कहने लगा कि सीनियर, मेरे पास एक खास ट्रेजर है आपको ऑफर करने के लिए। तो लीडर तुरंत ही उस ट्रेजर के बारे में पूछने लगा, जिस पर वो बंदा कहता है द सोल फ्रूट, और ये कोई और नहीं बल्कि युनफेंग है, जो कि युनहाओ के हाथों बुरी तरह से घायल हुआ था। सोल फ्रूट का नाम सुनते ही वो लीडर तो सीधा युनफेंग के सामने पहुंच गया, क्योंकि ये ट्रेजर किसी की भी पावर को काफी हद तक बढ़ा सकता है। वो लीडर उससे पूछता है कि बताओ वो ट्रेजर कहाँ पर है, जिस पर युनफेंग जवाब देते हुए कहने लगा कि आपको सोल फ्रूट बाइहान काउंटी की युन फैमिली के पास मिलेगा। वहाँ पर मेरा कजन युन शाओयांग उस फ्रूट को हासिल करने में आपकी मदद करेगा। बस इस खास ट्रेजर के बदले में आपसे बस एक ही चीज रिटर्न में चाहता हूँ। तो लीडर उससे पूछता है कि बताओ बदले में तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर युनफेंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप उस युनहाओ का सिर धड़ से अलग कर दे। ये सुनकर वो लीडर थोड़ा सा चौंक गया। वो युनफेंग से पूछता है कि तुम्हारी और युनहाओ की क्या दुश्मनी है, जिस पर युनफेंग बताता है कि उस कमीने युनहाओ ने मेरी मेरिडियंस को ब्रेक करके मेरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब तक वो जिंदा है मुझे सुकून नहीं मिलेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसे कुत्ते की मौत खत्म कर दो। तो लीडर कहता है ठीक है, युनहाओ को मारना मेरे लिए मुश्किल नहीं, मगर इसमें एक दिक्कत है। जो सुनकर युनफेंग उससे पूछने लगा कि सीनियर आपकी एग्जैक्टली क्या दिक्कत है, मुझे बताए और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। तो उस लीडर ने एक ही अटैक में युनफेंग को वहीं पर खत्म कर दिया। वो कह रहा था कि मेरी दिक्कत तो तुम थे, क्योंकि अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे, और वैसे भी मैं किसी से ऑर्डर लेना पसंद नहीं करता। अगर मैं तुझे जिंदा रखता तो तू मुझे हमेशा ऑर्डर देता, इसलिए मैंने तेरा ही गेम बजा दिया। जिसके बाद वो लीडर सोचता है कि लिनफ्यू तो फिलहाल कांगजिन एकेडमी में है, इसलिए मेरा उसके पास पहुँचना इम्पॉसिबल होगा। मेरे मास्टर ने मुझे लिनफ्यू के ब्लड एसेंस को एब्सॉर्ब करने का काम दिया था, जिसमें मैं उस ली शुआन की वजह से पूरी तरह से फेल हो गया। तो अगर मैं उस सोल फ्रूट हासिल करके मेरे मास्टर को ऑफर करूं तो शायद वो मेरी इस गलती को माफ कर देंगे। इनफैक्ट मास्टर तो मुझसे खुश होकर मुझे क्रिस्टल भी रिवॉर्ड में दे सकते हैं, जिसका यूज करके मैं अपने ट्रू एसेंस को रिस्टोर कर पाऊंगा। इसलिए वो भी जल्दी से बाइहान काउंटी की तरफ रवाना हो गया। इधर युनहाओ भी बाइहान काउंटी की यू मैंशन के सामने पहुंच चुका था। वो दिल में ही सोच रहा था कि ली शुआन ने दिए हुए एम्परर ग्रेड के एलिक्सर मेरे लिए काफी फायदे के साबित हो गए। एल्डर जू ने दिए हुए हर्ब्स के साथ मिलकर उस एलिक्सर ने मेरे लिए काफी अच्छा काम किया है। दरअसल उन हर्ब्स और एलिक्सर्स ने मिलकर युनहाओ की बॉडी को काफी अच्छे से क्लींस किया। साथ ही साथ उसकी पावर भी अब काफी हद तक बढ़ गई थी, जिसके चलते वो हुआजिंग स्टेज के इनिशियल फेज पर पहुंच गया। युनहाओ कह रहा था कि बस एक बार वो सोल फ्रूट मेरे हाथ लग जाए, फिर तो मैं उसे काफी आसानी से रिफाइन कर लूंगा। और तभी युनहाओ देखता है कि वो युन फैमिली के मेन हॉल के सामने पहुंच चुका है, मगर युनहाओ ये देखकर सरप्राइज हो गया कि वहाँ पर पहरा देने के लिए कोई गार्ड नहीं है। इसलिए वो जल्दी से मैंशन के अंदर एंटर करता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात हुई एल्डर यिंग से। इन्होंने ही युनहाओ को सोल फ्रूट गिफ्ट के तौर पर देने का प्रॉमिस किया था। और तभी युनहाओ देखता है कि एल्डर यिंग तो बुरी तरह से घायल है। वो युनहाओ से कह रहे थे कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, वरना वो लोग तुम्हें भी खत्म कर देंगे। और उसी वक्त युनहाओ पर एक बंदे ने स्नेक अटैक कर दिया, जिसे युनहाओ बड़े स्टाइल के साथ जंप लगाते हुए डॉज कर देता है। वेल, इस बंदे का नाम है युन शाओयांग, और यही उस युनफेंग का कजिन था। ये बंदा कल्टीवेशन की हुआ स्टेज के इनिशियल फेज पर था, यानी कि युनहाओ से थोड़ा सा कमजोर है। वो युनहाओ से कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर सोल फ्रूट हासिल करने आए हो। सच बताओ तो मैंने तुम्हारे जैसा बेशरम बंदा आज तक नहीं देखा, जिसके पास पावर्स तो कुछ नहीं मगर फैमिली ट्रेजर पर कब्जा करना चाहता है। एक बात याद रखो, जब तुम शराब खाने में अपना टाइम स्पेंड करती थी तब मैंने युन फैमिली की
रेपुटेशन के लिए काफी सारी मेहनत की है और तभी युन फैमिली ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो सोल फ्रूट मुझे देंगे। मगर फिर इस बुढ़े यिंग ने तुमसे वादा किया कि सोल फ्रूट तुम्हारा है। आखिर इस यिंग को समझ क्यों नहीं आया कि तुम्हारे जैसे कचरे के पास सोल फ्रूट अच्छा नहीं लगेगा। उसकी बातें सुनकर युनहाओ काफी ज्यादा भड़क गया था और उसी वक्त शाओयांग ने एक बार फिर से युनहाओ पर स्लैश अटैक कर दिए, जिसे वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए डॉज करते हुए सीधा अपने दुश्मन के पास पहुँच गया। युनहाओ की पावर सब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसने एक ही पंच में शाओयांग को सीधा जमीन पर पटक दिया। शाओयांग को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि युनहाओ जैसा लूजर है उसे इतनी बुरी तरह से घायल करेगा। वो कहता है, युनहाओ मैंने तो सुना था कि तुमने अभी अभी अपनी मार्शल वेन्स को रिस्टोर किया है, फिर तुम्हारे पास एक खतरनाक पावर कहाँ से आ गई। जिस पर युनहाओ कहता है कि अगर मेरी मार्शल वेन्स ब्लॉक भी होती तो भी तुझे तेरी जगह दिखाने में मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगते, मैं तो बड़ी ही आराम से तेरे जैसे कचरे के साथ डील कर सकता हूँ। इधर शाओयांग जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उठने लगा। वो कह रहा था, नहीं ये हकीकत नहीं हो सकती, तुम और इतने पावरफुल, ये जरूर से मेरा कोई वहम होगा। तो युनहाओ ने तुरंत ही जाकर उसके कान के नीचे एक थपड़ा लगा दिया ताकि उसे पता चले कि ये उसका कोई वहम नहीं बल्कि हकीकत है। युनहाओ कह रहा था कि पता नहीं हमारी फैमिली ने तेरे जैसे लूजर को पैदा क्यों किया, ना ही तुझ में कोई ताकत है और ना ही तहजीब। और तभी शाओयांग अपने दूसरे साथी को बुला लेता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ब्लडशेड हॉल का लीडर था। युनहाओ तो इस बंदे को यहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। इधर शाओयांग उससे कह रहा था कि जल्दी से इस युनहाओ को खत्म कर दो और फिर सोल फ्रूट तुम्हारा हो जाएगा, बदले में हमारे फैमिली की हेड पोजीशन को सीज करने में मेरी मदद करो। इधर वो लीडर युनहाओ से कह रहा था कि पिछली बार तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो उस ली शुआन ने तुझे बचा लिया, मगर आज देखता हूँ कि यहाँ तुझे बचाने कौन आएगा। बच्ची आज तो तेरी मौत कंफर्म है। इधर एल्डरिंग शाओयांग पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो कहते हैं कि तुमने हमारे दुश्मन के साथ हाथ मिलाया, बस जरा से फायदे के लिए तुमने अपनी फैमिली के साथ इतना बड़ा धोखा किया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसे फालतू लोगों को हमने हमारी युन फैमिली में पनाह दी। जिस पर शाओयांग कह रहा था, बुड्ढे ज्यादा बकवास मत कर, तू ये बात अच्छे से जानता है कि मैं ही युन फैमिली का असली वारिस हूँ, पूरी युन फैमिली मुझसे बिलोंग करती है, मगर फिर भी तुमने हमारी फैमिली के एक ब्रांच के बंदे को सपोर्ट किया। ये बंदा तो रिश्ते में भी तुमसे ज्यादा क्लोज नहीं है, मगर फिर भी मेरी जगह तुमने उसे देने की कोशिश की। जिस पर एल्डरिंग कहने लगे कि अगर युन फैमिली तुम्हारे हवाले कर दी जाए तो तुम 2 दिनों के अंदर उसे बर्बाद कर दोगे। जो सुनते ही शाओयांग जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है, बुड्ढे इसका फैसला तो नहीं कर सकता, और फिर वो एक ही सेकंड के अंदर सीधा जाकर एल्डरिंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। उसका ये अटैक इतना ज्यादा तेज था कि युनहाओ को उसे रोकने का भी मौका नहीं मिला। एल्डरिंग उसे बताते हैं कि तुमने दुश्मनों का साथ नहीं देना चाहिए था। जिस पर शाओयांग कह रहा था कि तुम्हारी मौत के बाद ये बात कोई भी साबित नहीं कर पाएगा, बस एक बार हमारे ग्रैंड मास्टर सिक्ल्यूजन से बाहर आ जाए, मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम्ही ने ब्लडशेड हॉल के साथ डील की थी और फिर बाद में तुम उन्हीं के हाथों मारे गए। जरा सोचो तुम्हारी इतनी सालों की कमाई हुई इज्जत का क्या होगा, तुम्हारी पोजीशन, तुम्हारा रेपुटेशन, मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगा। इधर युनहाओ शाओयांग पर काफी ज्यादा भड़क गया था, मगर शाओयांग ही उस पर सीधे जंप लगा देता है। हालांकि युनहाओ उसके अटैक से बाल बाल बच गया था, जिसके बाद उन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई। इस फाइट में ब्लडशेड हॉल का लीडर भी शाओयांग का साथ दे रहा था, मगर युनहाओ उन दोनों के साथ अकेले ही निपटने लगा। वो तलवारबाजी में माहिर है, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से इन दोनों पर भारी पड़ जाता है और फिर बड़े ही कुल अंदाज में वो अपनी सोड ऑरा का यूज करते इन दोनों को भी काफी पीछे ढकेल देता है, जो देखिए दोनों भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। ब्लडशेड हॉल का बंदा कहने लगा कि कुछ दिनों पहले ही हमारा मुकाबला हुआ था, तब तो तुम इतने स्ट्रांग नहीं थे, फिर अचानक से तुम्हारे पास इतनी पावर्स कहां से आ गई। मगर युनहाओ इसका कोई जवाब नहीं देता। वो तो एक बार फिर से उस बंदे के साथ भिड़ जाता है। इस बार तो युनहाओ ने अपने एक ही हाथ से उस बंदे की मेज को पकड़ लिया, जिसके चलते वो बंदा चाहकर भी युनहाओ पर अटैक नहीं कर पा रहा था और फिर युनहाओ से तुरंत ही जमीन पर पटक देता है। वो बंदा तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि युनहाओ के पास इतनी पावर कहां से आ गई। 2-4 दिन पहले ही तो युनहाओ ने उससे मार खाई थी और आज वो बुरी तरह से युनहाओ के हाथों पिटता जा रहा था। इधर युनहाओ को बिजी देखकर शाओयांग ने भी अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करते हुए युनहाओ पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, जो देखकर तो एल्डरिंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि युनहाओ इस अटैक में घायल हो जाएगा, मगर युनहाओ एक ही सेकंड में वहां से गायब होकर सीधे शाओयांग के पीछे आ जाता है। उसने शाओयांग की पावर पर अपनी एनर्जी का यूज करते हुए एक जोरदार अटैक कर दिया था, जिसके चलते वो सीधा जाकर अपने ही साथी पर पटक जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था और फिर युनहाओ ने सीधे जाकर शाओयांग के अंदर अपनी सोड आर पार कर दी। ये सब देखकर तो ब्लडशेड हॉल का लीडर काफी ज्यादा डर जाता है। उसे पता था कि शाओयांग के बाद उसका भी नंबर लगेगा, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से दुम दबा के भाग निकला। युनहाओ उसके पीछे जाने ही वाला था, मगर तभी एल्डरिंग ने उसे अपने पास बुला लिया।
युनहाओ देखता है कि वो बुरी तरह से घायल है और वो चाहकर भी एल्डर की कोई मदद नहीं कर सकता था। और अब एल्डर उसे बताने लगी कि हमारी यून फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मैंने तुम्हें यहाँ पर सोल फ्रूट कलेक्ट करने बुलाया था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम ही हमारी यून फैमिली की उम्मीद हो। मगर बच्चे मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे पास वो सोल फ्रूट नहीं है। दरअसल तुम्हारे यहाँ आने से थोड़ी देर पहले ही उस सोल फ्रूट ने खुद के कॉन्शियसनेस को अवेकन कर दिया और वो फ्रूट इतना ज्यादा पावरफुल था कि मैं उसे रोक भी नहीं पाया। अब वो सोल फ्रूट खुद ही यहाँ से गायब हो चुका है। साथ ही साथ वो युनहाओ को बताते हैं कि हमारी दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी बुरी तरह से करप्ट होती जा रही है। हमारे यून फैमिली के ग्रैंड एल्डर ने टियानशुआन स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी, मगर फिर अचानक से उनकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी अपने आप लीक होने लगी। साथ ही साथ उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ भी हुई। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। युनहाओ उनके साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल नेचुरल नहीं था। जरूर से हमारी इस दुनिया में कोई तो गड़बड़ हो चुकी है। हम कल्टीवेटर्स के पास यहाँ पर सरवाइव करने का कोई और ऑप्शन नहीं। स्पिरिचुअल एनर्जी से ही हमारा वजूद था, मगर अब वो भी हमारी नहीं रही। अब तो इस दुनिया का बचना मुश्किल है। और ये हार्श ट्रुथ बताने के बाद एल्डर यिंग की वहीं पर मौत हो जाती है। युनहाओ उनकी मौत से काफी ज्यादा दुखी था और उतना ही ज्यादा वो गॉड्स पर भड़का हुआ भी था क्योंकि गॉड्स ही इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करके इसे करप्ट कर रहे थे। युनहाओ कहता है हेवनली पैलेस के गॉड्स, आज ये बात लिख के रखो कि मैं जल्दी तुम सबको खत्म कर दूंगा। जब तक तुम्हारी पूरी डिवाइन रेस खत्म नहीं होती मैं चैन से नहीं बैठने वाला। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।